हिंदुओं से कोई अपील करना चाहे मेरे चैनल के? हम हिंदुओं से ये अपील करेंगे कि संघे शक्ति कलयुगे, आप संगठन में मजबूती से आए, संगठन बना करके रखें। जितना संगठन हमारा एकता होगी, भाईचारा होगा, इतने ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। और संगठन नहीं होगा, हमारे अंदर एकता नहीं होगी, हम छोटी छोटी बातों पे उलझते रहेंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाने पे उलझते रहेंगे, तो बिल्कुल हम लोग समाप्त हो जाएंगे। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि हिंदुओं को दमाने की कोशिश बिल्कुल ना की जाए। हिंदू हमेशा आगे रहेगा, और अगर बात हिंदुओं पे आएगी, सनातन पे आएगी, तो हिंदू हिंसा करेगा। जय श्री राम। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं, अगर वो विधानसभा में पहुंचते हैं, ओवैसी या राहुल गांधी या इसके टटपूंज या जितने भी नेता हैं, एक शब्द निकाले हिंदू के लिए, अगर उसकी ठुकाई पिटाई का कार्यक्रम संसद या विधानसभा में ना हुआ तो आप हमें बता देना, संसद सदस्य रद्द हो जाए, चाहे हम पर बैन लग जाए, पर हिंदू रक्षा दल ये कार्य करेगा कि आवाज उठाने से पहले आवाज बंद कर दी जाएगी। सिर्फ हिंदुओं पे ही राहुल गांधी से क्यों बोलते हैं? मैं तो उनको गांधी नहीं बोलूंगी, उनको तो राहुल खान बोलूंगी। अच्छा, आप उन्हें मुसलमान से कंपेयर कर रहे हैं? आप थोड़ा बैक में जाइए, शायद उनके दादाजी का नाम फिरोज खान था, जहां तक मैंने पढ़ा है, किताबों में, इंटरव्यूज में सुना है, या उनका इतिहास पढ़ा है, तो उनके दादाजी का नाम फिरोज खान था, तो शायद खान लोग मुस्लिम ही में आते होंगे। आप दिल्ली गए तो लगता है कुछ हो पाएगा जिस तरह की आपकी डिमांड्स हैं? जो लेकिन नहीं हो पाएगा तो हमें कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि बात अब सनातन पे आ गई। क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या देखिए, वो करेंगे जो इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। हिंदू रक्षा दल के लोग ही सनातनी हैं या दुनिया में और भी सनातनी है? सब लोग विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं, आप ही लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, क्या हिंदुओं में दो डिवाइडेशन हो गए हैं? नहीं 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 नहीं, हिंदू रक्षा दल के लोग ही सनातनी है, तो वो हिंदुओं को ही टारगेट कर रहे हैं ना, और यही नहीं पूरे संपूर्ण विश्व में कर रहे हैं। आज आपका कहना है राहुल गांधी मुसलमान? बिल्कुल है ना। उनके दादाजी का नाम आप बता दीजिए। 5 दिन में इस हिंदू हिंसक की भाषा को वो सही करके और गलती मान के माफी नहीं मांगते, तो आने वाले समय में हिंदू रक्षा दल उत्तराखंड से, तो मैं ये तय करके कह रहा, उत्तराखंड से कांग्रेस मुख्यालय को उखाड़ फेंकेगा। है वो बयान उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं दिया। मुझे लगता है कि राहुल गांधी के अंदर इतना दिमाग नहीं है जो इतना वो बोल सके हैं। कहीं ना कहीं उनको राजनीतिक लोगों ने दबाव डाल करके वो बयान दिलवाया है। लगातार आप बने हुए हैं, राहुल गांधी का जो विवादित बयान कहा जा रहा है उसको लेकर जो है, लेकिन एक कल आपने भी जो है बहुत बड़ी बात कह दी, जंतर मंतर से जो है आपने कहा है कि राहुल गांधी सुअर का बच्चा। उसको कैसे देखते हैं? क्या एक नेता के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए? देखिए, मेन है हमारा धर्म, धर्म से बढ़कर के संसार में कुछ नहीं है। जब वो हमारे धर्म के विषय में बोल रहा है, धर्म है तो ये सब कुछ है। धर्म के अंदर ही हमारे परिवार हैं, हमारी फैमिली है, हमारे बच्चे हैं। वो एक बहुसंख्य जो हमारा पूरे विश्व में जो हमारा सनातन है, जो हिंदू धर्म है, उसके विषय में कह रहा है कि वो हिंसात्मक है। जब वो हमारे धर्म के लिए बोल रहा है तो हम तो केवल उसके एक व्यक्ति विशेष के लिए बोल रहे हैं। बाबा जी, कई चीज़ें देखी जाती है वाकई। अगर उन्होंने ये कहा है, उन्होंने कुछ हिंदुओं को कहा है हिंसात्मक, तो हिंदू हो रखा है। अभी भी कई चीज़ें जो है ट्विटर पे देखने को मिलती हैं, वहाँ पर जो है मुसलमानों को, जो एक मुसलमान को बहुत सारे हिंदू मिलकर पीट देते हैं, मॉब लिंचिंग हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो उन हिंदुओं को हिंसक कहा है, सारे हिंदुओं को तो हिंसक नहीं कहा। उसने एक धर्म को ही टारगेट क्यों किया? ऐसे तो मतलब आपका मानना यह है कि मुसलमानों को भी टारगेट करना चाहिए? मुस्लिम को भी बोल सकता, क्रिश्चियन को भी बोल सकता, वो तो क्रिश्चियन है वैसे भी, और जब उसे वोट चाहिए वो कभी जिनेऊ पहनता है। मतलब आप मानते हैं कि वोट बैंक के लिए उन्होंने वोट बैंक के लिए तो वो हिंदू बन जाता है ना। वोट बैंक के लिए तो कहते हैं मैं कश्मीरी हिंदू हूँ, उसमें मंदिरों में जाता है, त्रिपुंड लगाता है, रुद्राक्ष पहनता है। अभी दक्षिण भारत के मंदिरों में वो देखा गया है। और जब उसकी अभी वो जो सांसद बना है वो केवल मुस्लिम वोट से थोड़ा ही बना है, हिंदू वोट भी तो दिए होंगे ना उसको। दो जगह से जीत करके आया है। तो देखिए, एक धर्म को अगर वो टारगेट करेगा, हमारे हिंदू धर्म को टारगेट करेगा, तो हम पीछे हटने वाले नहीं है। हम उसको जरूर, हम भी उसके बारे में बोलेंगे और अपशब्द भी बोलेंगे, जितना हमारे से हो सके, चाहे हमारी जान भी क्यों ना चली जाए, हम पीछे हटने वाले नहीं है। मतलब आप अटल हैं, इस मुद्दे को आप छोड़ेंगे नहीं? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। कैसे छोड़ देंगे? अगला कदम क्या रहेगा इसमें? जैसे आज पुलिस ने रोक दिया, अगला कदम हमारा जो संगठन तय करेगा। सबसे मेन है कि जिस संगठन के सानिध्य में हम लोग चल रहे हैं, वो संगठन में जो हमारे अधिकारी लोग हैं और हमारे अध्यक्ष हैं,
जो भी संगठन तय करेगा हम संगठन से कंधा मिला करके चलेंगे, और जहाँ भी हमें संगठन बुलाएगा, चाहे दिल्ली उसके आवास पे बुलाए या जंतर मंतर पे बुलाए, हम चलने के लिए तैयार हैं। आप बार बार जो है राहुल गांधी के पीछे पड़े हुए हैं। मुद्दे तो बहुत सारे हिंदुत्व के लिए उठाने के लिए, एक हाल ही में मुद्दा हाथरस में आया है कि बाबा के पैरों की जो है धूल के लिए लोग जो है भागे, वहाँ पर बहुत बड़ा हादसा हो गया। उसको कैसे देखते हैं, उसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? देखिए, पहले तो सनातनी बाबा है नहीं, मैं आपको बता दूँ। अच्छा, वो बाबा सनातनी नहीं है? नहीं है, क्योंकि जिसके जो देवी देवताओं से या हमारे सनातन से हमें दूर कर रहा है, एक वो केवल एक विचारधारा है, मात्र एक विचारधारा, ठीक है ना। लेकिन उसका विरोध क्यों नहीं हो रहा बाबा? विरोध, उसको राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। जैसे आप हमें मीडिया के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं कि अखिलेश है, उसके सत्संग में जाता है, और जिसको राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है तो उसका क्या होगा यहाँ पे, बताइए। वैसे ऐसे बाबाओं के लिए कुछ कहना चाहें, क्या होना चाहिए जो धर्म का कार्य नहीं करते हैं अपनी पॉपुलैरिटी के लिए या फिर जो है राजनीतिक कैरियर बनाने के लिए हिंदुओं को गुमराह कर रहे हैं? काफी तादाद में वहाँ पर हिंदू पहुंचे। हमारे जो हिंदू समाज के जो अनुयायी हैं, उन्हें वास्तविकता में सही ज्ञान देने वाला जो महात्मा लोग हैं, उनके पास तो हिंदू जाते नहीं, ये सीधी सी बात है। और जो उन्हें गलत उस पर ले जा रहा है या उनके संस्कार छुड़वा रहा है या उन्हें संस्कृति से दूर कर रहा है, संस्कारों से दूर कर रहा है, तो आज हिंदू ऐसे ही भटक रहा है। अभी जैसे आज हिंदू क्या है, एक हिंदू है जो घर घर में आपस में लड़ रहा है। अभी प्रदीप मिश्रा ने, आपने देखा कि प्रदीप मिश्रा ने एक बयान दे दिया जिस पर वहाँ पर जो वृंदावन में महात्मा है, तो उन्होंने भी पंचायत बुला ली, सब कुछ बुला लिया, उसकी नाक रगड़वाई वहाँ पे। तो आज राहुल गांधी ने धर्म के ऊपर इतना बड़ा बयान दिया है। केवल एक हमारा जो हिंदू रक्षा दल है, ये हिंदू रक्षा दल इतना विरोध कर रहा है, लेकिन कहाँ इतने बड़े बड़े महात्मा, इतने बड़े बड़े संत हैं, उनके कोई वक्तव्य आ रहे हैं? नहीं आ रहे। तो हिंदू जो है ना, कुछ आपस में ही वो कर रहा है। हिंदुओं से कोई अपील करना चाहे मेरे चैनल के? हम हिंदुओं से ये अपील करेंगे कि संघे शक्ति कलयुगे, आप संगठन में मजबूती से आए, संगठन बना करके रखें। जितना संगठन हमारा एकता होगी, भाईचारा होगा, इतने ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। और संगठन नहीं होगा, हमारे अंदर एकता नहीं होगी, हम छोटी छोटी बातों पे उलझते रहेंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाने पे उलझते रहेंगे, तो बिल्कुल हम लोग समाप्त हो जाएंगे। इसमें कोई वो नहीं है। समय देने के लिए धन्यवाद। यदि बार बार जो है राहुल गांधी जी को जो है ये कहा जा रहा है कि सुअर का बच्चा, किसी ना किसी के जो है बच्चे भी हैं, किसी के भाई भी हैं। हिंदू रक्षा दल बार बार ये बयान दे रहा है, और देहरादून ही नहीं, दिल्ली जंतर मंतर से भी ये बयान दिया जा रहा है। आप एक महिला हैं, कैसे देखती है, क्या इस तरह से जो है किसी को सुअर का बच्चा कहना चाहिए? जी, मैं तो ये कहना चाहूँगी कि ऐसा भाई, ऐसा बाप, वैसे तो उनकी शादी हुई नहीं है, दावा करते हैं। उनको यही नहीं पता कि मंदिर में जाकर चप्पल उतारनी चाहिए। उनको चंदा में चखने को देते हैं तो सिर पे डाल लेते हैं। कितने सारी चीज़ें ऐसे सामने के आती हैं। मेरा तो ये मानना है ऐसे भाई होना ही बेकार है। माँ ऐसे बच्चों को जन्म ना दे, कोख में ही ऐसा बच्चा ना है जो हिंदू के खिलाफ बोले। क्या फ़ायदा ऐसे हिंदू होने का? अगर हिंदू हिंसक होता तो क्या आज 500 साल बाद हमारा राम मंदिर बनता? अगर हिंदू हिंसक होता तो क्या 800 साल बाद नालंदा यूनिवर्सिटी बनती? क्यों ऐसा होता है कि हिंदू हर बार दबता आता है? क्योंकि हिंदू हिंसा नहीं करता। और रही बात हिंसा होने की भी, तो जब हिंदुओं पे आँच आएगी तो हम हिंसा करेंगे और करते रहेंगे। आज आ कहाँ रही है? हिंदुत्व तो ज्यादा है भारत के अंदर, मुसलमान कम, हिंदू ज्यादा है, फिर भी आप कह रही हैं क्यों टारगेट किया जाता है हिंदुओं को? कैसे टारगेट किया जाता है? अगर राहुल गांधी जी ने कोई बात कही है तो सारे हिंदुओं के लिए नहीं कही है। वहाँ थोड़े हिंदुओं को रहने दे रहे हैं। हिंदू कहाँ है बताइए? कश्मीर आप ले लीजिए, कितना पंडितों को वहाँ परेशान किया है। अब हिंदू मुस्लिम की बात अगर करते हैं, आप कह रहे हैं, तो सिर्फ हिंदुओं पे ही राहुल गांधी से क्यों बोलते हैं? मैं तो उनको गांधी नहीं बोलूंगी, उनको तो राहुल खान बोलूंगी। अच्छा, आप उन्हें मुसलमान से कंपेयर कर रहे हैं? आप थोड़ा बैक में जाइए, शायद उनके दादाजी का नाम फिरोज खान था, जहाँ तक मैंने पढ़ा है किताबों में, इंटरव्यूज में सुना है या उनका इतिहास पढ़ा है, तो उनके दादाजी का नाम फिरोज खान था। तो शायद खान लोग मुस्लिम में ही मनाते होंगे। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि हिंदुओं को दमाने की कोशिश बिल्कुल ना की जाए। हिंदू हमेशा आगे रहेगा, और अगर बात हिंदुओं पे आएगी, सनातन पे आएगी, तो हिंदू हिंसा करेगा। जय श्री राम। भाई साहब अपना परिचय दे दीजिए। जी, मैं आशीष मिश्रा। आशीष मिश्रा जी, कल से जो है हिंदू रक्षा दल की टीम लगातार जो है विरोध प्रदर्शन कर रही है, दिल्ली जंतर मंतर पर भी जा रहे हैं, वहां पर भी जो है एक राहुल गांधी के बयान को लेकर पूरा विवाद है। आप कैसे इस बयान को देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं इस पर? बयान तो देखिए, ये बयान नहीं, ये टारगेट है हिंदू समाज के लिए। ये देश में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए, विश्व में जितने भी हिंदू हैं, एक कम्युनिटी, एक पूरे हिंदू समाज के लिए एक
टारगेट करके, भाई हिंदू समाज ही क्यों मिला इनको टिप्पणी करने के लिए? हिंदू को टारगेट क्यों कर रहा है? वो हिंदू नहीं है ना। फिरोज खान का परिवार कहीं हिंदू है क्या? आप बताइए, आप अपने आप को कभी हिंदू कहते हैं क्या? फिर वो जो मुसलमान है तो वो हिंदुओं को ही टारगेट कर रहे हैं ना, और यही नहीं पूरे संपूर्ण विश्व में कर रहे हैं। आपका कहना है राहुल गांधी मुसलमान? बिल्कुल है ना। उनके दादाजी का नाम आप बता दीजिए। लेकिन वो तो पूजा पाठ में भी दिखते हैं, आपके मंदिरों में भी दिखते हैं। नहीं, नहीं, अब अगर आप मंदिर जाने लगेंगे तो हिंदू समाज ही एक ऐसा समाज है जो अपने मंदिरों में हर किसी को प्रवेश दे देता है। आप ये देखिए, उसके बाद मस्जिदों में हम लोगों को प्रवेश बेशक नहीं मिलता, दरगाहों में बेशक हम लोग नहीं जाते हैं, लेकिन नहीं, दरगाहों पे तो हिंदू जाते हैं, वो मूर्ख हैं, उनको नहीं जाना चाहिए। कबर जो मुर्दा गड़ा हुआ है, मुर्दे पे जाकर माथा टेक रहे हैं। हम लोग शमशान घाट पे भी अगर जाते हैं तो वापस आकर के नहा धोकर के घर में प्रवेश करते हैं। वो मूर्ख हिंदू हैं। तो मुसलमानों के यहाँ तो ये कहा जाता है कि भाई मज़ारों पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन आपके 75% लोग जो हिंदू जाते हैं, मैं वही कह रहा हूं, उन मूर्ख हिंदुओं को ये नहीं पता है कि जिस कबर पर वो माथा रगड़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर एक मुर्दा दफन है, आपको पता है ना, उस कबर के अंदर मुर्दा दफन है। और मुर्दा घाट में जब हम जाते हैं, हम अपने शमशान घाट में भी अगर जाते हैं, तब भी घर पे आकर के स्नान करके घर में अंदर प्रवेश करते हैं। वो वहां पर जाके माथा टेक के आते हैं। उन्हें पता है कहीं ना कहीं उस कबर के अंदर जो मुर्दा दबा हुआ है वो उनके पूर्वजों का कातिल है। ये जो राहुल गांधी जी ने बयान दिया है, उस बयान को कैसे देखते हैं आप? वो मूर्खतापूर्ण बयान है। वो बयान उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं दिया। मुझे लगता है कि राहुल गांधी के अंदर इतना दिमाग नहीं है जो इतना वो बोल सके। कहीं ना कहीं उनको राजनीतिक लोगों ने दबाव डाल करके वो बयान दिलवाया है। उनके अंदर इतनी अकल नहीं है कि वो हिंदू समाज को इस तरीके से टारगेट कर सकें। ललित शर्मा जी, कल आप दिल्ली जंतर मंतर पर भी थे, आज आपने जो है यहाँ पर भी आह्वान किया था, आपकी पूरी टीम यहाँ पर पहुंची, पुलिस भी पहुंची, तो आपको जाने दिया या नहीं दिया? कांग्रेस भवन जाने का प्रोग्राम? देखिए, यही हमारे साथ दिल्ली में हुआ और यही यहाँ पे हुआ। सुबह से ही पुलिस अमला पूरा, लगभग 200 से 250 पुलिसकर्मी, सीओ सिटी, कोतवाल साहब, पूरा अमला यहाँ पर बैठ गया था। क्योंकि हिंदू रक्षा दल एक ऐसा संगठन है जो बात ना सुनने का आदी है और करने का आदी है। प्रशासन भी जानता है और शासन भी जानता है, और हिंदू रक्षा दल के बारे में ये जानते हैं, जब भी बाहर निकलेगा तो कुछ करके आएगा, चुप तो रह के नहीं आएगा। आप दिल्ली गए तो लगता है कुछ हो पाएगा जिस तरह की आपकी डिमांड्स हैं? जो लेकिन नहीं हो पाएगा तो हमें कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि बात अब सनातन पे आ गई। क्या करेंगे? देखिए, वो करेंगे जो इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। हिंदू रक्षा दल के लोग ही सनातनी हैं या दुनिया में और भी सनातनी है? सब लोग विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? आप ही लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, क्या हिंदुओं में 2 डिवाइडेशन हो गए हैं? नहीं, हिंदू रक्षा दल के लोग ही सनातनी है, ऐसा हमने कभी ना तो बोला ना बोलेंगे। हिंदू रक्षा दल में जो लोग हैं वो सनातनी के साथ साथ कट्टर हिंदू भी है और जवाब देने में सक्षम भी है। कट्टर हिंदू का कार्य क्या होता है? कट्टर हिंदू का कार्य होता है जब भी अपने धर्म पर कोई घात होगा तो उसका प्रतिघात करेंगे। तो सबने जो है इसका विरोध क्यों नहीं किया? राहुल गांधी ने भरे संसद में ये बात कही है। कुछ ये भी कहा जा रहा है कि शुरू का पीस निकाल के चलाया जा रहा है, पूरा नहीं दिखाया जा रहा है। देखिए सलमान जी, मैं आपके न्यूज़ चैनल के जरिए एक बात बता देना चाहता हूँ। जब इस्लामीकरण पर टिप्पणी होती है तो सारे मुसलमान उस टिप्पणी का जवाब नहीं देते, कुछ ही मुसलमान देते हैं। तो इसका जवाब ना ये है हमारा। तो ऐसे ही हम कुछ उन हिंदुओं में हमें, तो जब भी कभी इस्लामीकरण के खिलाफ कोई टिप्पणी होती है तो उसका जवाब कुछ ही मुसलमान देते हैं या कुछ ही मुस्लिम संगठन देते हैं। ऐसे ही जैसे इस्लाम ने एक संगठन, कुछ संगठन बनाए हैं जो जवाब दे, ऐसे ही हमें हिंदुओं ने हमें ऐसा संगठन बनाया, हम जवाब देंगे। आगे अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम बहुत कड़ा होगा। अभी 5 दिन का टाइम दिया है प्रशासन को। अगर 5 दिन में इस हिंदू हिंसक की भाषा को वो सही करके और गलती मान के माफ़ी नहीं मांगते तो आने वाले समय में हिंदू रक्षा दल उत्तराखंड से, तो मैं ये तय करके कह रहा, उत्तराखंड से कांग्रेस मुख्यालय को उखाड़ फेंकेगा। आपने कहा है कि आप जो है हिंदुओं के लिए कार्य करते हैं। अभी हाल ही में हाथरस में एक कांड हुआ है, शायद आपको पता हो, उसके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं? वहाँ पर भी हिंदुओं की मौतें हुई हैं, बच्चे मरे हैं, महिलाएं मरी हैं। देखिए, हमारा जो सरकार का काम है, ये काम सरकार का काम है, हादसा है, ना कि जानबूझ के किया गया। राहुल गांधी जी ने जो हिंदुओं को छेड़ा है वो जानबूझकर छेड़ा है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ सलमान जी, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से, अगर हिंदू हिंसक होता तो पाकिस्तान से जब हमारा बंटवारा हुआ था तब आधे मुसलमान वहां और आधे मुसलमान यहां ना होते। अगर हिंदू हिंसक होता तो जो 18% पाकिस्तान में मुसलमान वो हिंदू थे वो आज 2% ना रहते। अगर हिंदू हिंसक होता तो कश्मीरी पंडित वहां से ना भगाए जाते। अगर हिंदू हिंसक होता तो अभी तत्काल में एक मुस्लिम लीडर ने बयान दिया था कि 2 घंटे के अंदर पुलिस हटा दो
हम बता देंगे। वो बयान मशहूर है लेकिन बहुत पुराना है, नहीं, अपन नहीं। उसको बार बार रिपीट किया हम जाता उसको है। बार ओवैसी के बारे में देखिए, हाँ अभी मैं आपको बताऊं, जब भी कोई इस्लाम के खिलाफ टिप्पणी होती है तो बार बार नुपुर शर्मा का नाम क्यों आता है। अब हमारा आपसे क्वेश्चन ये है, नुपुर शर्मा ने जो बोला था हिंदू रक्षा दल उसको सपोर्ट करता है, हिंदू रक्षा दल आज फिर दोबारा से उसको सपोर्ट करता है। अभी जब ये बयान चलेगा हमारा, हमने उसका सपोर्ट किया, तो क्या पुलिस हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी? जब जब हिंदुओं पर बात आएगी तो एचआरडी सामने खड़ी पाएगी। ललित शर्मा जी, भरे संसद में जब ये बात हुई, राहुल गांधी द्वारा जो है हिंदुओं पर एक टिप्पणी की गई, तो वहाँ पर तमाम जो सांसद थे वो भी हिंदू थे, लेकिन किसी ने भी उस बात का विरोध नहीं किया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कहा। तो आप कैसे देखते हैं उन हिंदुओं को, उन्होंने कोई उस पर टिप्पणी नहीं की? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी दो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति है, दोनों के दोनों व्यक्ति जो देश को चलाना जानते हैं, उन पर देश की जिम्मेदारी है। और जितने वहाँ सांसद बैठे थे, मैं उनसे ये अपील करता हूँ कि हिंदू राष्ट्र दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी जी को एक बार सांसद बनाकर देखिए, और किसी भी, मैं ये चैलेंज करता हूँ आपके न्यूज़ चैनल के द्वारा, किसी भी व्यक्ति से इस तरह का बयान दिलवाइए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी जी उसका उसी संसद में दिमाग ठीक करने का कार्यक्रम करेंगे। आप कह रहे हैं पिंकी चौधरी जी को जो है सांसद बनाइए, फिर तो कत्लेआम मच जाएगा। अभी सांसद नहीं है आप, जब भी आप मारपीट और दंगे दुनिया भर की चीजें हो जाती हैं, फिर तो पता नहीं क्या हो जाएगा देश का। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप अपनी माँ बहने दे दें इनको, तो तब कत्लेआम नहीं होगा। ये हमारी माँ यानी कि हिंदुत्व के बारे में बोल रहे हैं, हम हिंसक है तो हम क्या करेंगे? मैं बोल रहा, अभी गाजियाबाद से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं, अगर वो विधानसभा में पहुंचते हैं, ओवैसी या राहुल गांधी या इसके टटपूंज या जितने भी नेता हैं, एक शब्द निकाले हिंदू के लिए, अगर उसकी ठुकाई पिटाई का कार्यक्रम संसद या विधानसभा में ना हुआ तो आप हमें बता देना, संसद सदस्य रद्द हो जाए, चाहे हम पर बैन लग जाए, पर हिंदू रक्षा दल ये कार्य करेगा कि आवाज उठाने से पहले आवाज बंद कर दी जाएगी। कांग्रेस के लोग भी हिंदू हैं, बीजेपी के लोग भी हिंदू हैं, तो इसमें क्या फर्क मानते हैं? देखिए, जो सोया हुआ है वो कांग्रेस में है, जो जागा हुआ है वो जो कुर्सी का सोया हुआ है, लोभ लालच में, पद के लालच में। देखिए, अगर आप हमसे बात करोगे हिंदू रक्षा दल से, ना हम बीजेपी में ना कांग्रेस में, सिर्फ हिंदू के साथ हैं और हिंदू के साथ ही रहेंगे। और रही बात सरकार की, हम सिर्फ क्या करते हैं, वोटिंग करने जाते हैं क्योंकि हिंदुओं की सरकार है, इसलिए हम वोटिंग करने जाते हैं, अन्यथा सरकार से हमें कोई लाभ नहीं है। और दूसरी बात, राहुल गांधी जी जब जब इस तरह का बयान देंगे या कोई अन्यथा ओवैसी भी इस तरह का बयान देगा, कोई भी XYZ देगा, तो हिंदू रक्षा दल उसको मुंह तोड़ जवाब देगा। क्या लग रहा है आपको कि उन्होंने क्या गलत कहा है? राहुल गांधी ने जी, हिंदू, आप लोग सभी देखें, हिंदू कट्टर कब हुआ? जो बता रहा है हिंदू हिंसक है, कट्टर है, कब हुआ? कभी नहीं। कभी भी इसके ऊपर मार पड़ी तो शांत रहा। आतंकवाद सब जानते हैं, आतंकवाद हो रहा, हिंदू तो नहीं कर रहा ना पाकिस्तान में जाके या और कहीं जाके। हिंदू कोई आतंकवादी है या संगठन कोई? लेकिन उनके संगठन है, एक मर जाता है दूसरा पैदा हो जाए। वो बच्चे भी इसीलिए पैदा करते हैं ज़्यादा, एक दान देते हैं वो, ये मुस्लिम हमारा बच्चा एक आतंकवादी बनेगा ये, और 6-7 बच्चे हैं वो कमा के देंगे घर में, वो घर गृहस्थी चलाएंगे, इसीलिए आतंकवाद बढ़ता है। तो मतलब हिंदू आतंकवादी नहीं होता, मुसलमान ही होता है। खुद देखो कोई घटना हो ऐसी, घटनाएं बहुत सारी हैं। क्या घटना? घटना ये है कि जब किसी एक मुसलमान को 50 हिंदू मार रहे हो तो उसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, वो नहीं, वो आतंकवादी तो नहीं बात है, सांप के भाई, ऊपर वो अगर पैर आतंकवादी नहीं रखोगे है। बचाव में तो कुछ ना कुछ कर रहे ही ना वो। मतलब आपका कहना है डिफेंस में मारे जाते हैं? हाँ, डिफेंस में मारे जाते हैं। मुसलमानों की शनाख्त पता करने पर मारा जाता है मुसलमानों को, आपके सहस्त्रधारा में मारा जाता है कि मुसलमान है। अभी हाल ही में 2 दिन पहले एक मुसलमान को उसकी पहचान बताने पे मारा जाता है। क्या वो आतंकवाद नहीं है? नहीं, वो चीज़ गलत है कि एक तरफा तो कुछ नहीं होता है, एक तरफा भाई किसी को मार दोगे आप लोग, लेकिन ज़्यादातर जो घटनाएं होती हैं आतंकवादी की मुस्लिम द्वारा होती है ना। लेकिन हिंदुस्तान उसी को टारगेट किया हिंदुस्तान जा में तो रहा है। ऐसी कोई घटनाएं नहीं है। पाकिस्तान का अगर मुसलमान आतंकवादी है, कश्मीर उसको का- हिंदुस्तान से क्यों जोड़ा जाता नहीं, है? कश्मीर क्या हिंदुस्तान में नहीं है? हाँ, कश्मीर हिंदुस्तान में। तो डेली आतंकवादी घटना हो रही है, अमरनाथ क्यों की हो यात्रा रही है? चल रही सरकार उस तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रही है? पूरा ध्यान दे रही है, कहाँ लेकिन दे रही है? तब- आतंकवादी कश्मीर में घुस के हमला कर देते हैं कश्मीर- श्रद्धालुओं पर, तो कश्मीर- क्या हमारी सरकार सो रही थी? कश्मीरी मुसलमान उन्हें सपोर्ट करते हैं और उन्हें जो कश्मीरी मुसलमान सपोर्ट करता है, सरकार उनको चुनकर उनको क्यों नहीं आतंकवादी घोषित करके मार देती? यही तो नहीं हो रहा। ये जैसे कब होगा? पाकिस्तान में KPS गिल DGP थे, वहां पाकिस्तान में आतंकवाद खालिस्तान चल रहा, उनके परिवार का नाश कर दिया जो आतंकवादी थे, अब तक सांस नहीं ले रहे, वो उठ नहीं पाया आतंकवाद वहां पे।
अगर यही कार्रवाई वहां कर दी जाए कश्मीर में, तब पता चले ना। ये कब किया जाएगा? सरकार आपकी है, सुनो तो बात, सब कुछ आपका है, लेकिन फिर भी ये चीज नहीं हो पा रही। 70 साल तक पाला गया उन्हें, अलगाववादी है, उन्हें पेंशन दी गई, गाड़ी दी गई और सुरक्षा दी गई, उन्हें जेल से रहने की सुरक्षा दी गई। ये क्यों दी? कांग्रेस ने दी ना। लेकिन अब तो बीजेपी है, अब तो इस पे कार्य किया जा सकता है। अभी भी श्रद्धालुओं पर वहां हमले हो रहे हैं। तभी तो हिंसक नहीं है ना हिंदू, कर सकते हैं लेकिन नहीं कर रहे ना गवर्नमेंट। ये तो बांग्लादेश में देखो ममता क्या कर रही, हिंदुओं को टारगेट करके मार रही है एक तरफा। ये क्या राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते? राज्यपाल शासन लगा सकते हैं वहाँ, लेकिन इंदिरा गांधी ने यहाँ लगा दिया तुरंत 75 में। ये नहीं लगा पा रहे, हमारे पे कलंक लग जाएगा कि कल के इन्होंने राज्यपाल शासन लगा कर दिया था, लोकतंत्र की हत्या कर दी थी वहाँ। अभी आप जो है राहुल गांधी का जो बयान है उसको कैसे देख रहे हैं और क्या हमारे राहुल गांधी वो इंसान है ही नहीं, पहली बात है इंसान ही नहीं है वो। ना क्या तो मानते हैं आप उनको? ना तो हिंदू है। गांधी आप सभी देखो, गांधी कहाँ से आया? पंडित नेहरू की औलाद है, ये गांधी बन गया। फिरोज खान का पोता है। सारे हिंदुओं में ये देखो वंश बाप से चलता है, बाप का उपनाम मिलता है बेटे को। इसे खान क्यों नहीं मिला? ये पंडित जी बने बैठे, राहुल गांधी पंडित जी, न जनेऊ डालनी आती, न पूजा करनी आती। जब वोट काटा है, मैं मंदिरों में चक्कर काटता है। तो आप पब्लिक, हमारी यहाँ की पब्लिक बहुत भावुक है और ये समझो अनपढ़ भी है, जो इनकी चालों को समझ नहीं पाते। तभी तो आज हिंदू उनके गोद में बैठा हुआ है और उनकी जड़ काटे हैं। उनके बच्चों का भविष्य देखना अभी 10-15 साल में क्या होता है हिंदुओं के बच्चों का। अगर ये खड़े नहीं होंगे अपने धर्म के प्रति, अपने बच्चों को जागृत नहीं करेंगे, तो ये हिंदुस्तान इनके हाथों से चला जाएगा।